बेड पर पड़ी अमित की लाश और वहां मंडराता एक जहरीला सांप। जहरीले सांप ने अमित को एक दो बार नहीं 10 बार काटा, मगर सांप से ज्यादा जहरीली निकली अमित की बीवी रविता, जिसने अमित के खौफनाक कत्ल की साजिश रची थी। वारदात के तुरंत बाद रविता ने यह जाहिर किया कि उसके शौहर अमित की मौत सांप के काटने से हुई है। अमित के जिस्म पर सांप के काटने के 10 से ज्यादा निशान भी थे, मगर साजिश की कहानी उस वक्त बेपर्दा हो गई जब पुलिस अमित की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि अमित की हत्या सांप के काटने से नहीं, उसका गला दबाने से हुई थी। फिर क्या था? पुलिस ने रविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कत्ल की कहानी का सनसनीखेज खुलासा हुआ, और इस खुलासे में सामने आया एक और चेहरा जिसका नाम था अमरदीप। अमरदीप रविता का बॉयफ्रेंड है। अमरदीप कत्ल की साजिश से लेकर अमित के कत्ल को अंजाम देने तक रविता के साथ था। रविता के साथ अमित कश्यप उर्फ मिक्की की शादी 8 साल पहले हुई थी। रविता मुजफ्फरनगर की रहने वाली है और अमित मेरठ के बहसूमा का। दोनों के 3 प्यारे बच्चे भी हैं। भागती दौड़ती जिंदगी के बीच अमित परिवार पालने में कुछ ऐसा बिजी हुआ कि रविता को घर के बाहर इश्क लड़ाने का मौका मिल गया। अमित जब काम के लिए बाहर जाता तो गांव का अमरदीप रविता से मिलने उसके घर में आ जाया करता था। रविता और अमरदीप का इश्क करीब 1 साल से चल रहा था। पिछले दिनों अमित ने रविता को अमरदीप के साथ देख लिया। तब से मियां बीवी के बीच झगड़े शुरू हो गए। मामला बढ़ा तो अमरदीप रविता के लिए अमित को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो गए। कत्ल से 1 दिन पहले अमित के साथ रविता शांकभरी देवी के दर्शन करने भी गई थी। वहां से लौटते वक्त रविता ने अमरदीप को कॉल किया कि हत्या की साजिश को आज रात को ही अंजाम देना है। रात में जब सब खाना खाकर सो गए तो रविता ने अमरदीप को घर में बुला लिया। दोनों ने मिलकर सोते वक्त अमित की गला दबाकर हत्या कर। इसके बाद वाइपर प्रजाति के सांप को लाश के पास दबाकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। नाम बताओ। रविता। क्या हुआ था पूरा बताओ। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, गंदे गंदे काम कर रहे थे। बोलते थे तेरे तुझे रंडी बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही। फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा, और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए, और मैं तुझे भी मारूंगा। ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा आया, क्या हुआ पूरा? फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हमने भी मार दिया। कैसे मारा? गलत दबा। किस किसने दबा? क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया, इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। फिर सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? ये लाया। सांप के काटने के बहाने रविता ने अपने पति को रास्ते से हटा दिया था और अपने आशिक के साथ में इश्क फरमाने के ख्वाब देख रही थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ खोल कर रख दिया। रविता अब जेल की सलाखों के पीछे है और उसका प्रेमी भी। लेकिन एक हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। 3 बच्चों की जिंदगी अब कैद बन गई। सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर पत्नियां इस तरह के खेल क्यों खेल रही हैं और पत्नियों के जुल्म और गुनाह आखिर बढ़ते क्यों जा रहे हैं।